नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। और अब हमारे साथ जो है थोड़ी देर में जुड़ेंगे पंडित जी। आपको बता दें कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास होता है। प्रतिदिन पूजा इनकी करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। गौ माता में सुरभि नामक लक्ष्मी वास करती है, इसलिए कहा जाता है कि जहां गाय का वास होता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस विषय पर हमें पंडित जी जानकारी देंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आपको बता दें कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई शंका हो, कोई समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर जुड़कर पंडित जी से समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3787 और दूसरा नंबर है 0120-715-3826। तो आप इन नंबरों पर कॉल करके हमसे जो है हमसे हमारे माध्यम से जुड़कर पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में शंका हो, समाधान हो, किसी भी विषय पर आप जानकारी चाहते हो पंडित जी से, तो आप इन विषयों पर इस फोन लाइन पर जुड़कर किसी भी विषय पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक में है हम आज बात करेंगे गौ माता की। तो हमारे साथ जो है पंडित जी जुड़ गए हैं। पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। जी पंडित जी, आज हम बात करेंगे गौ माता की। गौ माता में कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। उनके पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास होता है और इनकी पूजा करने से समस्त कष्टों का भी नाश होता है। पंडित जी, इस बारे में हमें हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आपका आज का जो टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौ के लिए ये बताया है कि सनातन धर्म में गाय के दरवाजे पर रमवाने से लेकर के ऐसा माना जाता है कि उनको घर में लाने से कई प्रकार के अपशगुन दूर हो जाते हैं और गाय को माँ के स्वरूप में देखा जाता है। आप देखिए, जो गाय है उसको गौ माता के रूप में हम लोग जानते हैं और देखते हैं। और वास्तु की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में गाय के कुछ शुभ संकेत भी वर्णित करते हैं और जैसे गाय के शुभ अशुभ लक्षण गाय के जो सभी को दर्शाना चाहते हैं वह है कि गौ माता का दर्शन होता है, ये बहुत शुभ होता है। यदि घर से किसी शुभ कार्य के लिए आप निकल रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो आप अपने कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। उस समय यदि गाय की आवाज भी सुनाई दे तो और भी सफलता प्रबल हो जाती है। गाय का दरवाजे पर आकर के खड़ा होना ही शुभ माना गया है। गाय का दरवाजे पर आकर रमवाना यानी बोलना शुभ संकेत देता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार ये दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को रंगोली में पैर रखने के लिए कहते हैं और शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना, वहां खड़े हो जाना बहुत शुभ संकेत देता है। सर्व कामना सिद्धिदायक होता है। गाय को भूल करके भी आप लांगे नहीं। पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय को कभी भी लांग कर नहीं जाना चाहिए, इससे बनते काम बिगड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को लांगना, लात मारना, मौत को दावत देना है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। पीठ पर हाथ फेरने के बाद गौ माता की पीठ पर कुबड़ होकर के शास्त्रों में उनकी सेवा करने को आप सूर्य और केतु की महादशा या पूर्व प्रभाव है तो वो भी आपके अनुकूल हो जाता है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है, नवग्रहों की शांति होती है। गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से नवग्रहों की शांति के साथ
आप देखिए कि ऐसे में नियमित तौर पे खुद को भोजन करने के बाद या उससे पहले गाय को भोजन कराते हैं, तो आपकी सुखमय स्थिति बनती है। गाय के गोबर से उपले बनते हैं। प्रतिदिन मंदिर और दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सफलता की प्राप्ति होती है। लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गाय के पेशाब को ला करके, गौमूत्र को आप गंगा जल में मिश्रण करके छिड़कें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। गाय को रोटी खिलाने से मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता और ऊर्जा पूर्ण रहता है। तो ये बहुत छोटे छोटे कार्य हैं जो गाय को रखते हैं, गाय को पालते हैं। आपके घर पे दरवाजा पे गाय रंभाती है, तो सारे कष्टों को दूर कर देती है, समस्त कष्टों को दूर कर देती है। ऐसा गाय के लिए कहा है। जी पंडित जी, कई बार देखा गया है कि लोग जो है गाय को जो है मारते हैं और पीटते हैं, मतलब कई बार जो है भगाते हैं अपने, तो इसका क्या जो है दुष्प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, इससे आपके ग्रह काफी क्रूर हो जाते हैं, बल्कि शनि और केतु दोनों ग्रह प्रतिकूल बनते हैं यदि गाय का ताड़ना करना, गाय को मारना, गाय को दरवाजे से भगाना, ये ठीक नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से या किसी को मारे नहीं उसके दृष्टिकोण से हटा सकते हैं। मारना, डंडे मारना, भगाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे तो किसान लोग गाय जब खेत में आती है तो भगाते भी हैं, लेकिन उसको भगाने के कई तरीके हैं। गाय को रुमाल ऐसे करेंगे तो भाग जाती है, उसको थोड़ा सा आप कहेंगे तो भी चल जाती है। गाय बहुत समझदार होती है। गाय की डिलीवरी मनुष्य की तरह 9 महीने में होती है। गाय तो एक 33 करोड़ देवताओं का वास है। आपके दरवाजे पे आए हैं गाय, तो आप समझे 33 करोड़ देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तो गोपाल नाम रखा है कि गौओं को पालने वाला गोपाल। भगवान कृष्ण का नाम गोपाल इसलिए तो है कि गोपालक है वो, गौओं की सेवा करते हैं, गौओं को चलाते थे, गौओं को सेवा करते थे। इसी से तो सारी प्रसन्नता और आनंद होता है। जी पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि गाय का जो पीठ होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, उस पर जो है लगातार हाथ फेरना चाहिए, क्योंकि उस पर भगवान बृहस्पति का निवास होता है। तो उस पर जो है हाथ फेरने से लगातार आपके भाग्य में उन्नति होती है, ये भी कहा गया है। देखिए, गाय के बिल्कुल सही बात है। गाय के पीठ में मैंने कहा 33 करोड़ देवता होते हैं। वैसे तो नवग्रह शांत हो जाते हैं। गाय को अवश्य स्नान आदि करने से पूर्व गाय को सहलाना चाहिए, गाय को नहलाना चाहिए, फिर उसके हाथ फेरते हैं तो फिर आपको बृहस्पति देवता की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जहाँ पूंछ की बात करें, गाय की जो पूंछ है उसको प्रतिदिन आप सिर पर रखते हैं तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप गाय की पूंछ को यहाँ सिर पर रखना है नहीं, आशीर्वाद प्राप्त करना। जी। तो गाय का तो सेवा जितना किया जाए, गाय को घर में रखना भी एक बहुत खुशी का काम है। गाय को घर में रखने से अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं, संकटों से मुक्ति मिलती है। जी जी पंडित जी, हमारे साथ अब कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए और अपना समय बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी बताइए। मैं गोस्वामी जी, आपको नमस्कार है। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम, जय जय राम मेरे राम की जय हो। मैं आचार्य जी ये पूछना चाहता हूँ, अनिल का जन्म जैसे 3 जून 1978 है और रात की 2:30 पर है, तो मेरे पास 2 ज्योतिष है। वो कहते हैं वो 4 में गिना जाएगा और मैं उसको 3 में गिन रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। तो ये कंफ्यूज मेरा मिटाइए कि 3 में माने या 4 में माने। 3 के अंदर रखें या 4 के अंदर रखें। 3 में रखें तो इसका कारण भी साथ में दे, क्योंकि उनको मुझे वापस जवाब देना है। बड़ी सरल बात है, बहुत ही सरल बात है। आज आप अभी सुबह उठे हैं तो आज तारीख 18 है। शाम को कोई आपसे पूछेगा तारीख आप 18 बताएंगे। रात को 10 बजे भी कोई बात करेंगे तो 18 बताएंगे। रात को आप 11 बजे साइन कर रहे हैं तो भी 18 तारीख बताएंगे। लेकिन 12 बजे तक 18 ही बताते रहेंगे
और जब रात को आप 12 बजे बाद साइन करेंगे या किसी से बात करेंगे तो आप कहेंगे 19 तारीख लग चुकी है। लेकिन हमारा वैदिक ज्योतिष पंचांग के हिसाब से सूर्य उदय से तिथि को काउंट करते हैं। रात को 12 बजे से कोई तिथि काउंट नहीं होती है। तो ये तो अंग्रेजी तारीख तो यही है। और तिथि की बात करें तो वो सही बात है, तिथि तो सूर्य उदय से होती है। तो इसलिए आप तिथि नहीं लिखेंगे तो 18 तारीख जब लिखेंगे और 18 तारीख की रात लिखेंगे तो फिर वो आज की तारीख में काउंट होगा। और 19 तारीख की रात लिखेंगे तो फिर 19 तारीख की रात में 4 बजे आपने दिया तो फिर श्रीमान जी वो तो 20 में आ गया, 2 दिन आगे चला गया। इसलिए आप तो आज की तारीख के हिसाब से ही वो चलेगा जैसे आपने अभी बतलाया है। तो ये तारीख वही रहने वाली है जैसे आपने भी कहा 3 जून 1978 रात 2:30 बजे। तो आज 3 जून है मान लीजिए, तो 3 जून यानी आज की तारीख ही डलेगी, उसमें 4 जून नहीं डलेगी प्रभु जी। जी चलिए, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए और पंडित जी से सवाल करिए। हेलो जी बताइए, अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए। हाँ जी, मेरा नाम रश्मि है जी, मैं अपने मासिक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपनी जन्मतिथि बताइए, समय बताइए, फिर सवाल पूछिए। उनका जन्म स्थान बीकानेर है, जन्म तिथि 13 सितंबर 2007 और जन्म का समय सुबह 11 बजे। जी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और बोलता भी नहीं, किसी से अकेला सा रहता है। तो देखिए, आपका जो ये बच्चा है इसका पढ़ाई मन लगता, मन बहुत ज्यादा बेचैन रहता है जो भी है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके प्रतिदिन इनको बुधवार के दिन हरी घास गाय को देना शुरू करवा दीजिए। अवश्य पढ़ाई में मन भी लगेगा और मन भी ठीक रहेगा और उच्चाटन बेचैनी भी दूर होगी जी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जी अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए, समय बताइए और पंडित जी से सवाल करिए। हेलो जी बताइए। जी गुरु जी राम राम। जी राम राम जी। गुरु जी, मैं जब से मकान लिया हुआ नया तो इसमें मुझे बहुत कोई काम नहीं बनता। कहीं भी पूछा बोलते पित्तर दोष लगा हुआ, मेरा शरीर बिल्कुल नहीं चलता, मैं तुर नहीं पाती हूँ और कोई काम नहीं बनते। और मुझे अच्छा सा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा शरीर ठीक हो जाए। देखिए बहन, आपका हमारे भागफल कार्यक्रम में बड़ा स्वागत है। और आपको बता दें कि हम प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से बताते हैं, बड़े धैर्य से बोलते हैं। वहीं आपको बता दें कि बहुत ही एक एक चीज को देख करके तसल्ली से विश्लेषण करके फिर बोलते हैं। इसलिए आपका जो ये पितृदोष है, ये तो निश्चित रूप से पितृदोष आपका है। पर आप प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से घर में छिड़के और गूगल धूप की धुआं कीजिए, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। छोटा उपाय है लेकिन बड़ा कारगर है। चलिए इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जो पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी जन्मतिथि बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। हाँ, जोधपुर से बोल रहा हूँ, आदित्य चाक है जी। 8 अगस्त 2002। इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना था। क्या जानना चाहते हैं पढ़ाई के लिए? देखो, तिथि का जो पढ़ाई का आप जानना चाहते हैं, इन्होंने सिंह लग्न में जन्म लिया है। बुध की महादशा है, सूर्य का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। 2 और 1 3 में भाई होते हैं। पढ़ाई में ये परिपूर्ण और स्पष्टता से बहुत आगे बढ़ने वाली रहेगी। लेकिन इनके हाथ से बुधवार के दिन चांदी के तांबे के नावे के नागने लेकर के और शिवलिंग को अर्पण करने के लिए कहें। कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है जन्मपत्री में। वहीं मानसिक अशांति और घबराहट जैसी स्थिति बन जाती है किसी भी शुभ और मंगल कार्य को करते वक्त। इसलिए आप ये कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी आपको। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए, समय बताइए और पंडित जी से सवाल करिए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी समय सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? सवाल पूछिए। की पोजीशन के हिसाब से होता है कि मेरा जीवन का
देखिए क्या है अभी जो दशा और आगे मुझे जीवन में क्या बदलाव आएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई ऐसी पहचान बने कि लोग मुझे हमेशा याद रखें, तो ऐसा कब संभव होगा? देखिए, आपकी पहचान की बात करें तो आपको लोग जानेंगे भी, रिकॉग्नाइज भी करेंगे, और आपकी पहचान है भी, क्योंकि सितंबर में लोग जन्म लेते हैं। वो नाम के लिए ज्यादा लोग जीते हैं और नाम बहुत उनका फैलता है। सितंबर का महीने का मतलब होता है भाद्रपद, और भादवे महीने में भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था। भाद्र वो जन्म जो लेते हैं भादवे के महीने में, वो लोग बड़े प्रशंसक और बड़े नामी होते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र के 7 पाठ करना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको नाम फेमस मिलेगा, और नेम और फेम दोनों प्राप्त होंगे। आप ये कीजिए, सफलता मिलेगी। घी का दीपक जला के। जी जी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे सवाल लेते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो, राम राम पंडित जी। पंडित राम जी, राम मैंने जी। पूछना था कि हमने ना बनाया मकान लिया है, तो इस पे जो पहले रहते थे ना, तो वो भी मतलब कि दुखी थे। वो भी कहते थे कि यहाँ पे पितृदोष है, सुख शांति नहीं है, तो वो बेच कर चले गए। फिर हमने ले लिया, तो हमारे साथ भी यही हाल है पंडित जी। कोई काम नहीं बनता, घर में लड़ाई झगड़े, बाहर भी रहते हैं, बीमारियां बनी रहती हैं, बरकत नहीं है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया, और आपने सही कहा कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर में जब होती है तो होती है, वो कोई भी आए उसको प्रभावित करती है। तो इसमें आप ऐसे करें, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाएं। गुरुवार शनिवार को ना लगाएं, और नमक की डलियां, मोटी 7-7 डलियां सफेद कपड़े में बांध के मकान के चारों कोनों में, कमरे के चारों कोनों में रख दें। साथ ही संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें, और गूगल धूप से बारनी पड़ेगी आशावारी, चीपा, यश कदम, आशावारी धूप, चीपा धूप, यश कदम धूप, गूगल धूप और सादा धूप, 5 धूप लेकर के उनको जला के धुआं करें। और नियमित रूप से खड़े होकर के आपके परिवार से जिम्मेदार व्यक्ति लाल कपड़े पहन करके और चमेली का तेल का दीपक जला के और दक्षिण में मुंह करके और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आप करिए, आप कहोगे आनंद कर दिया, छोटे से उपाय ने हमारा जीवन बदल दिया। पंडित जी, अब वक्त हो गया है भाग्यफल में राशिफल जानने का। हमारे दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं राशिफल का। देखिए, हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं आज मेष राशि वाले लोगों से। आज आपको लोगों की मदद बहुत प्राप्त होती रहेगी, और साथ हम बता दें कि आज आप काफी राहत भी महसूस करेंगे। वहीं आज आपके परिवार वालों के साथ आपको खुशियों के पल बिताने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भी आपको बता दें कि आज आप को यात्रा करनी पड़ सकती है, नए आय के स्रोत भी बनेंगे, और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना आप शुरू करते हैं तो आपके जीवन के और आपके भाग्य के लिए ये रामबाण साबित होगा। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल तो होती है, पर आपके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी होती है। कारोबार में कुछ नए लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में किसी महिला मित्र का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। आर्थिक पक्ष पहले से बहुत मजबूत रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको नए लोगों से थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। किसी काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि लेंगे, उन्हें पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बढ़ते खर्च को कम करने के लिए नया प्लान भी बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज किसी काम को पूरा करने में कुछ समय आपका लग सकता है। वहीं परिवार सहित भगवान राम की आरती करें। पूरे दिन आज आपको सफलता प्राप्त होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आज घर पर अचानक मेहमानों का आगमन होगा। आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों की तरफ रहने वाला है।
कार्यों में जीवन साथी के सहयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा धन लाभ होने की योग बन रहे हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। आज आप अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल प्राप्त करेंगे। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। जरूरतमंद को भोजन भी देंगे। आपकी मेहनत आज रंग लाती है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनने वाली है। आज काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप इस काम के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, काम उतना ही बेहतर तरीके से बनने वाला है। आज किसी अनुभव की बेहतर साबित हो रही है। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप भावुक हो सकते हैं। कारोबार में आपको बहुत फायदा होता है। किसी कन्या को लाल रंग की ड्रेस गिफ्ट करें। विवाह में आ रही अड़चनें आज दूर हो सकती हैं। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज आपको सोचा हुआ काम पूरा हो रहा है। आसपास के लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात होती है। आज व्यापार को बढ़ाने के लिए कई फैसले आपको लेने पड़ेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतरीन रहने वाला है। आज की कई व्यापारिक यात्रा से लाभ हो रहा है। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बनता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों। आज आप जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाने में सफल रहेंगे। आप घर के कुछ नया सामान खरीदेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते आज खुलते हैं। मंदिर में नारियल का दान करें। समस्याओं का समाधान आज बनता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ प्राप्त होता है। आज आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर बनेगा। आज जीवन साथी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपके रिश्तों में और मधुरता आ रही है। आज आपके धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त हो रहा है। बच्चों को स्टोरी बुक उपहार में दें। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। करियर में आपको सफलता प्राप्त होती है। आज आपको अपने काम को टालने से बचना चाहिए। समय से काम पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। आज शाम को किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका प्राप्त होता है। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे। आज सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। आज आपको सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज नौकरी में पदोन्नति होती है। मंदिर में फल दान करें। सभी कार्यों में परिवार का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। यह है आज हमारा अपना राशिफल। चलिए, राशिफल के बाद अब बात करेंगे पंडित जी से। अपने टॉपिक पर लौटते हैं। गौ माता की हम बात कर रहे थे। पंडित जी ये बताइए, हरा चारा जो है खिलाया जाता है, उसका कितना विशेष लाभ आम लोगों को मिलता है? देखिए, ये बात सही है कि हरा चारा गायों को खिलाने से क्या लाभ मिलता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। हरा चारा खिलाने से, गाय को रोज हरा चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और बुधवार के दिन विशेष रूप से हरा चारा खिलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। गाय के गले और पीठ को सहलाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। सेहत बहुत अच्छी रहती है। चलिए,
चलिए, आज जो है हमने जो जाना गौ माता के बारे में, उनके जो है उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए और उसका क्या महत्व होता है। चलिए, फिलहाल आज भाग्यफल में हमारे साथ इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। चलिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए जी राजस्थान के लिए। फिलहाल इतना ही इस बुलेटिन में।